ट्रंप की वापसी के साथ ही वैश्विक राजनीति में एक बार फिर गर्माहट बढ़ गई है और उनके रडार पर इस वक्त सबसे ऊपर ईरान है। हाल ही में ट्रंप ने बेहद कड़े और साफ शब्दों में संदेश दिया है कि उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। ट्रंप का ये बयान तब आया है जब दुनिया को लग रहा था कि शायद अमेरिका इस परमाणु मसले पर कुछ नरम रुख अख्तियार कर सकता है या बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। लेकिन ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी नीतियां किसी भी दबाव में नहीं बदलेंगी। उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया कि ईरान पूरी तरह से अमेरिका के निशाने पर है, या तो वो उनकी शर्तों को मानेगा या फिर तेहरान को तबाही का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ट्रंप के इन बयानों को लेकर विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। मेजर गौरव आर्य जैसे रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के ये बयान फिलहाल केवल सोशल मीडिया तक सीमित है। वे इसे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं वाली स्थिति मान रहे हैं। विशेषज्ञ ये तर्क दे रहे हैं कि ईरान ने पहले ही कई बार अमेरिका की शर्तों को ठुकरा दिया है। ईरान न तो अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोक रहा है, न ही यूरेनियम संवर्धन एनरिचमेंट के काम को पीछे खींच रहा है। इसके अलावा हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों को उसका समर्थन भी लगातार जारी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या केवल सोशल मीडिया और ट्रुथ सोशल पर धमकियां देने से जमीन पर कोई बदलाव आएगा? ईरान भी इस मनोवैज्ञानिक युद्ध साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को बखूबी समझता है और वो भी म्यूजिक वीडियो और प्रोपेगेंडा के जरिए पलटवार कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि युद्ध केवल हथियारों से ही नहीं बल्कि धारणाओं से भी लड़ा जाता है। ट्रंप शायद बिना किसी वास्तविक सैन्य कार्रवाई के ईरान को डराकर मेज पर लाना चाहते हैं, लेकिन ईरान के झुकने के संकेत फिलहाल कहीं नहीं दिख रहे। जब कोई देश झुकने को तैयार न हो तो केवल धमकियां देना अमेरिका जैसी महाशक्ति की छवि के लिए जोखिम भरा हो सकता है। मेजर आर्य का कहना है कि युद्ध में सबसे बड़ा हथियार सरप्राइज, आकस्मिकता होता है, और अगर आप 15 दिन पहले से ही ढोल पीट रहे हैं कि आप हमला करेंगे तो आप उस सरप्राइज को खो देते हैं। इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक हालिया रिपोर्ट ने व्हाइट हाउस की चिंता बढ़ा दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन भले ही दावा करे कि ईरान की सैन्य ताकत कमजोर हो गई है, लेकिन हकीकत कुछ और है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान ने अपने 70% मिसाइल लॉन्चर्स को सुरक्षित बचा लिया है। इतना ही नहीं, सीज फायर के दौरान ईरान ने अपने उन ठिकानों की मरम्मत भी कर ली है जो पहले हमलों में तबाह हो गए थे। होर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास स्थित ईरान के 33 मिसाइल ठिकानों में से 30 अब पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। ये ठिकाने इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक जहाजों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं। सबसे चौंकाने वाली जानकारी ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को लेकर है। सैटेलाइट तस्वीरों और सर्विलांस इनपुट से पता चला है कि ईरान की लगभग 90% भूमिगत मिसाइल सुविधाएं अब पूरी तरह या आंशिक रूप से ऑपरेशनल हैं। ये सुरंगें और ठिकाने पहाड़ों के नीचे लगभग 2000 फीट की गहराई में स्थित हैं, जहां अमेरिकी बंकर बस्टर बमों का पहुंचना भी मुश्किल है। इन सुरंगों में गुप्त लॉन्च सेंटर और मिसाइलों का विशाल भंडार है, जो किसी भी हमले की स्थिति में तुरंत जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता रखता है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालिया सीजफायर ने ईरान को एक तरह की ऑक्सीजन दी है। जिस समय दुनिया को लग रहा था कि ईरान की ताकत खत्म हो रही है, उसी समय उसने बंद दरवाजों के पीछे अपनी सैन्य क्षमता को फिर से मजबूत कर लिया। ईरान के पास आज भी बैलिस्टिक मिसाइलों का वो विशाल जखीरा मौजूद है जो पूरे मध्य पूर्व को निशाना बना सकता है। अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये चेतावनी दे रही है कि ईरान अब पहले से कहीं ज्यादा तैयार है और उसकी रक्षात्मक दीवारें बहुत मजबूत हो चुकी हैं। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि एक तरफ ट्रंप की कड़क बयानबाजी है और दूसरी तरफ ईरान की जमीन पर मजबूत होती सैन्य तैयारी। ट्रंप का आई वॉन्ट यू वाला संदेश और ड्रोन हमलों की धमकियां ईरान को डराने के लिए पर्याप्त नहीं लग रही हैं। असली लड़ाई केवल सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि लेबनान और इजराइल के बीच के मोर्चे पर भी चल रही है, जहां हिजबुल्लाह और इजरायली सेना सीधे आमने सामने हैं। वहां नेतन्याहू या हिजबुल्लाह के नेता ट्वीट नहीं कर रहे, बल्कि असल में एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप वाकई में तेहरान पर किसी बड़े हमले का आदेश देंगे या ये सब केवल दबाव बनाने की रणनीति है। यदि अमेरिका रिस्क नहीं लेता और ईरान झुकता नहीं है तो ट्रंप के इन तीखे बयानों का असर खत्म हो जाएगा। वहीं ईरान का अपनी मिसाइल सिटी और लॉन्चर्स को फिर से सक्रिय करना ये संकेत देता है कि वो किसी भी बड़ी जंग के लिए मानसिक और सामरिक रूप से तैयार है। आने वाले दिन मध्य पूर्व की राजनीति और वैश्विक सुरक्षा के लिए बेहद निर्णायक होने वाले हैं। दुनिया की नजरें अब ट्रंप के अगले कदम और ईरान की जवाबी रणनीति पर टिकी हैं। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।